Guys, today I am going to tell about the pragmatism in detail. इससे पहले हमने आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बारे में भी बताया है वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। अब बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे ये आइडियोलॉजी हम सबके सामने आई। सोफिस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ग्रीक रोट अबाउट दिस आइडियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो सोफिस्ट फिलोसोफर्स थे ग्रीक के, उन्होंने इस आइडियोलॉजी के बारे में सबसे पहले लिखा था। उन्होंने कहा था मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। बेसिकली उन्होंने मैन पर फोकस किया है, मैन को इम्पोर्टेंस दी है। इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन 1878 इन हाउ टू मेक आर आइडियाज़ क्लियर, एन आर्टिकल रिटन बाय C.S. पायर्स। जो C.S. पायर्स ने आर्टिकल लिखा था हाउ टू मेक आर आइडियाज़ क्लियर, उसमें इस टर्म को फर्स्ट टाइम ये अपीयर हुई थी मॉडर्न टाइम में। ही अटैक्ड आइडियलिज्म एंड रीडिफाइंड ट्रूथ एंड नॉलेज इन टर्म ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये आइडियोलॉजी, इन्होंने ये आइडियलिज्म के बेसिकली अपोज्ड थी और इन्होंने आइडियलिज्म पर अटैक करते हुए उसके बाद ये आइडियोलॉजी आई और इन्होंने ट्रूथ और नॉलेज को बेसिकली एक्सपीरियंस और उनके प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी कंसिक्वेंसेस है उनके अकॉर्डिंग डिफाइन किया। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो चार्ल्स सैंडर पियर्स थे, ये फाउंडर थे प्रैग्मेटिज्म के। आफ्टर हिम दिस आइडियोलॉजी इज़ पॉपुलराइज्ड बाय विलियम जेम्स, जो अमेरिकन फिलोसोफर थे। उन्होंने इस आइडियोलॉजी को पॉपुलर किया। मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर्स ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ओरिजिनेटेड आइदर इन यूरोप और इन द ईस्ट। या तो वे यूरोप में ओरिजिनेट हुए हैं या फिर ईस्ट में। और जो प्रैग्मेटिज्म था ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में इसका ओरिजिन हुआ। Pragmatism is the only philosophy which is different from other philosophies. Pragmatism basically एक यूनिक फिलोसफी है जो सारी फिलोसफी से डिफरेंट थी। Whereas all other philosophies are rooted either in the past or the future. वो या तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आई थी या फिर पास्ट के, लेकिन जो प्रैग्मेटिज्म था वो फर्मली स्टैंड्स इन द प्रेजेंट। वो प्रेजेंट की बात करता था, वो प्रेजेंट में स्टैंड करता था। प्रैग्मेटिक means dealing with matters according to the practical significance और immediate importance। pragmatism का मतलब होता है कि हम मैटर से इस तरह डील करें कि उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी इमीडिएट इम्पोर्टेंस क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई कार है, तो जो आइडियलिस्ट पीपल होंगे वो कहेंगे कि कार तो ट्रू नहीं है बट उसका आइडिया ट्रू है, वो एक रियलिटी है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। कार को ख़त्म किया जा सकता है बट जो प्रैग्मेटिज्म जो लोग होंगे वो कहेंगे कि जो कार है और उसका आइडिया है, अगर उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है तो दे लाइज इन रियलिटी, बट अगर उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है तो उनका एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर वो कार चलती है, अच्छी कार है, यूज़ में आती है तो वो रियल है, बट अगर उसका कोई यूज़ ही नहीं है तो ये उनकी फिर बात नहीं करते, ये सिर्फ प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर फोकस करते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज दैट स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी विच कंसीडर्स एज द आउटकम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड। इन्होंने जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको ही ओनली रियल वर्ल्ड माना है, इन्होंने कोई अलग वर्ल्ड को डिफाइन नहीं किया है। It does not consider about God and accept the soul as an active element produced from matter. इन्होंने गॉड और सोल को एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड प्रोपाउंड्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली। ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम है, इन्होंने बताया है कि वो है हैप्पीली आप लिव कर पाओ, जी पाओ। Pragmatism is a philosophical doctrine which estimates the value of anything is based on its practical utility. वही इन्होंने प्रैक्टिकल की ही बात की है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी की, उसी पे बेस्ड इनकी सारी बातें हैं। अब बात करते हैं हम इसके इटाइमोलॉजिकल मीनिंग की, इसके शाब्दिक अर्थ की। इटाइमोलॉजिकली द वर्ड प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा। ये एक प्रैग्मा जो ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी और द वर्क डन।
Some scholars think that the word pragmatism has been derived from the Greek word pragmatikos, which means practicability और utility. और कुछ अदर स्कॉलर मानते हैं कि ये दूसरे ग्रीक वर्ड pragmatikos से मिलकर बना है, उसका मतलब है practicability और utility. Pragmatism is also known by various names such as practical philosophy, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी और डाउन टू अर्थ फिलोसफी. ये इसके कुछ अदर जो नेम्स है वो उनकी बात की गई है. प्रैग्मेटिज्म स्टैंड्स बिटवीन आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट की तरह काम करता है. फिलोसोफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यहाँ पे हम प्रैग्मेटिज्म के मेटाफिजिक्स की बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म देयर इज नो परमानेंट रियलिटी. इन्होंने कोई परमानेंट रियलिटी किसी चीज़ को नहीं माना है. रियलिटी इज़ एवर चेंजिंग एंड डायनामिक. अकॉर्डिंग टू दैम रियलिटी जो है वो चेंज होती रहती है. सो रियलिटी एंड ट्रूथ इज़ चेंजेबल. रियलिटी और ट्रूथ दोनों ही चेंजेबल है. रियलिटी इज़ नॉट फाउंड इन बीइंग दैट इज पास्ट. बीइंग जो है वो पास्ट को रेफर कर रहा है और इनका कहना है कि रियलिटी पास्ट में नहीं मिलती है. इट इज़ ऑलवेज बिकमिंग दैट इज़ प्रेजेंट. प्रेजेंट में मिलती है. द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स the action was proposed in the Western world by the early Greek philosopher. To the pragmatist, the world as reality is not made, it is making. The world is not a product, it is process. Same वही चीज़ें चली आ रही है. Reality is open ended with no fixed stands. Reality open ended होती है, इसका कोई fixed stand नहीं है. ये क्योंकि becoming में है, present में है. These things that are real today not unnecessarily these things will remain real tomorrow. Depends upon the utilization of the things. things का हम यूटिलाइज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है. अब बात करते हैं इसमें एपिस्टेमोलॉजी की, जो नेचर ऑफ नॉलेज होता है. इन एपिस्टेमोलॉजी दिस गेव बर्थ टू कंटेंडेड थ्योरीज ऑफ नॉलेज, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म. दो थ्योरी की बात की है, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म. Rationalism held reason as the chief instrument of knowledge, whereas for empirism it was sense perception. Rationalism में रीज़न, किसी चीज़ के रीज़न को ही बेसिक नॉलेज माना गया है. एम्पिरिसिज्म में सेंस से जो मिलता है, सेंस परसेप्शन से जो नॉलेज मिलती है उसको रियल नॉलेज माना है. अराइवल ऑफ ट्रू नॉलेज बाय द यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड से ट्रू नॉलेज हमें मिलती है. Pragmatism neither considers senses as gateways of knowledge nor sense perception as a passive affair, nor does it hold that sensation yield ready-made knowledge. इन्होंने सेंसेस को और उसके जो सेंस परसेप्शन है उसको बेसिक ये नहीं माना है कि इसी से हमें नॉलेज मिलती है. फॉर प्रैग्मेटिज्म देयर इज़ नो सिंपल इंट्रैक्शन ऑफ नोअर एंड द नोन फ्रॉम विच डायरेक्ट नॉलेज रिजल्ट. कोई सिंपल इंट्रैक्शन नहीं होता कि हमें डायरेक्ट नॉलेज मिल जाए. इट इज़ ओनली थ्रू एक्टिव एक्सपीरियंस वंस कम्स टू नो. जो हमारे सामने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हमें नॉलेज मिलती है. ये यहाँ पे बोला गया है. दिस मीन्स नो वन नोज द नोन नॉट सिंपली बाई परसिविंग इट थ्रू सेंसेस बट बाई एक्सपीरियंसिंग द नोन थ्रू एक्शन. जो नॉलेज सिर्फ हमें सेंसेस से नहीं मिलती, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक्शन के थ्रू एक्सपीरियंस करना चीज़ों को, उससे मिलती है. इन प्रैग्मेटिक एपिस्टेमोलॉजी द नोअर नोज द ऑब्जेक्ट बाय एक्टिंग ऑन इट, सो द नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट. और जो पियर्स है उन्होंने कहा है कि ट्रू नॉलेज ऑफ एनी थिंग डिपेंड्स अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ आवर आइडियाज़ इन एक्चुअल एक्सपीरियंस. जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं उनमें हम कैसे आइडियाज़ लगाते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, उससे ट्रू नॉलेज डिपेंड करती है. अब बात करते हैं एक्सियोलॉजी की. इसके अंदर वैल्यूज़ लाइक रियलिटी कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस. देयर कैन नेवर बी एब्सोल्यूट एंड एटर्नल वैल्यू. प्रैग्मेटिक नोशन ऑफ वैल्यूज़ आर रिलेटिविस्टिक. जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. वो एब्सोल्यूट या एक फिक्स्ड नहीं होती. जैसे कि एक कॉलेज बॉय है, वो पहले वो स्कूल बॉय रहा होगा, फिर कॉलेज, फिर बाद में उसकी एज बढ़ी, उसे कुछ और जॉब में गया, फिर ऐसे ऐसे टाइम और स्पेस के साथ उसकी सिचुएशन भी चेंज होती गई.
देयर इज़ नथिंग दैट इज़ ऑलवेज गुड नॉर इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ ऑलवेज बैड। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो हमेशा गुड हो और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमेशा बैड हो। द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड सोनली इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस अचीविंग सम एंड। वैल्यू जो है वो किसी भी चीज़ की डिटरमाइन हम ऐसे करते हैं उसकी यूजफुलनेस को देखते हुए। वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव, वैल्यूज़ आर नॉट प्री डिटरमाइंड, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसी से वो ही मेन डिटरमिनेंट होता है वैल्यू का। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस हैज़ लिटिल और नो सिग्निफिकेंस। इन्होंने जो स्पिरिचुअलिज्म इसको थोड़ी या फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं दी। गॉड, सोल, ये इन सब में बिलीव नहीं करते। प्रैग्मेटिस्ट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इन्होंने बस यूटिलिटी, चीज़ों की यूटिलिटी पर फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू दैम ओनली दोज ऑब्जेक्ट, एक्टिविटीज एंड थॉट्स आर ट्रू विच हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी ह्यूमन लाइफ। वो ही एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट, थॉट्स ट्रू है जिनकी हमारी ह्यूमन लाइफ में प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन्होंने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फेथ किया है। प्रैग्मेटिज्म डज नॉट स्टिक टू द पास्ट। बेसिकली ये प्रेजेंट की बात करते हैं और कुछ ये फ्यूचर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ईच इंडिविजुअल हैज़ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। Hence, the present and the immediate future are too great value to an individual. The past is dead and gone. That's true. ये बात बिल्कुल सही है कि पास्ट जो है वो तो चला गया, लेकिन जो फ्यूचर है और जो इमीडिएट फ्यूचर हमारा आएगा या प्रेजेंट है उस पर इंसान को ध्यान देना चाहिए, वो उसी की ग्रेट वैल्यू होती है। द वर्ल्ड इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमेरियस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी। इन्होंने फोर्थ प्रिंसिपल में कहा है कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय न्यूमेरियस एलिमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज अमंग दैम। अकॉर्डिंग टू दैम दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू अकर एट ऑल टाइम्स, सो दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बिकमिंग। ये इसी प्रोसेस चलता यही प्रोसेस यूनिवर्स में चलता रहता है। फिफ्थ वन में इन्होंने बोला है कि मैन इज एन एक्टिव बीइंग। प्रैग्मेटिज्म अटैचेस ग्रेट इंपोर्टेंस टू द पावर ऑफ मैन। Man can create an environment useful, beneficial, and conducive to his own development. मैन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू दैम। वो ही यूज़फुल इन्वायरमेंट, बेनिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। द लास्ट वन इज़ द एम ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली। ह्यूमन लाइफ का जो मेन एम होता है वो है कि हम खुशी से रह पाए। प्रैग्मेटिज्म expects man to understand his problems and solve them and to adjust with his environment. प्रैग्मेटिज्म जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैन जो है वो अपनी प्रॉब्लम को खुद अंडरस्टैंड करे, उन्हें सॉल्व करे और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना सीखे। दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू प्रोवाइड सच मोमेंटम टू द वर्ल्ड सो दैट सच इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड विच मे गिव हैप्पीनेस टू हिम। वो खुद उसमें ऐसी एनर्जी हो कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो उसको हैप्पीनेस दे सके। अब बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म के टाइप्स की। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। फर्स्ट वन इज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस द थिंग्स एंड द प्रिंसिपल आर ट्रू विच बेसिकली फुलफिल्स द डिज़ायर एंड नीड्स ऑफ द ह्यूमन। जिनकी यूटिलिटी होती है ह्यूमन की लाइफ में, जो उनकी डिज़ायर और नीड को फुल कर पाए, वो ही चीज़ें ट्रू होती है according to humanistic pragmatism. Second one is the experimental pragmatism. According to this, the things and the principle are true which are verified, tested, experimented as true. जो उनको वेरीफाई किया गया हो, टेस्टेड किया गया हो, एक्सपेरिमेंट किया गया हो, तब वो ट्रू मिले तो वो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है और रियल होती है। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन के एम्स थे हम उनकी बात करते हैं। नो फिक्स्ड एम ऑफ, इसमें कोई एजुकेशन का फिक्स्ड एम नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इफिशिएंसी, एजुकेशन मस्ट फुलफिल हिज ओन नीड्स एज वेल एज द नीड ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन अपनी भी नीड फुलफिल कर सके और सोसाइटी की भी नीड फुलफिल कर सके। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी ने कहा था कि द फोरमोस्ट एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। एजुकेशन का जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल स्किल का डेवलपमेंट। क्रिएट न्यू वैल्यू वो क्रिएट करे। Education of democratic life. Pragmatism desire to see man satisfied as a whole.
वो अपने आप में पूरा खुश रहे, सेटिस्फाई रहे। दिस फीलिंग ऑफ देयर्स हैज़ इंक्रीज सोशल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। यही उसके अंदर सोशल एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इंकरेज करेगा। मेकिंग प्रेजेंट लाइफ रिच एंड प्रोवाइडिंग रिच एक्सपीरियंस। Pragmatism expect of man that he would not expect any predetermined ideals and values, rather he would determine his ideals and value on the basis of his own experience। जैसा उसे एक्सपीरियंस मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ और वैल्यूज़ बनाए, ना कि कोई फिक्स प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ को अपनी वैल्यू बना के बैठ जाए। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है एक्टिविटी पर और कहा है रियलिटी स्टिल इन द मेकिंग बिकमिंग, इस पर इन्होंने फोकस किया है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जिन चीज़ों की यूटिलिटी है उसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने कहा है ट्रूथ भी चेंजेबल है, रियलिटी भी चेंजेबल है, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं होती और कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं होती। और इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी पर फेथ किया है। हमें सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल यानी हम अपने आप को चेंज कर पाए, उस पर इन्होंने फोकस किया है। एडजस्ट कर पाए इन्वायरमेंट में अपने आप को। इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, जैसे जो करिकुलम है एजुकेशन का उसकी बात करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट थिंक दैट एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स ऑफ मैन कंटिन्यू टू चार्ज, देयरफॉर द करिकुलम शुड ऑल्सो कीप चेंजिंग। एक्सपीरियंसेस और नीड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। द थॉट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम आर इनवैल्यूएबल। यही जो थॉट्स थे करिकुलम के इनवैल्यूएबल थे। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दो सब्जेक्ट एक्टिविटी एक्सपीरियंस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच आर यूजफुल टू द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ऑल्सो मीट्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ एडल्ट लाइक एज वेल। ओनली हमें वही सब्जेक्ट पढ़ाने या एक्टिविटी या एक्सपीरियंस वही कराने चाहिए बच्चे को जिनकी जो उसकी प्रेजेंट लाइफ में उसे हेल्प मिले जिनसे, और उसके फ्यूचर नीड भी फुलफिल हो पाए जब वो एक एडल्ट बने। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन इज डायनामिक। चिल्ड्रन का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होता रहता है। दे शुड बी इम्पार्टेड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। बच्चे को उसके एटीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैग्मेटिस्ट जो थे उन्होंने कंसर्न किया द प्रिंसिपल ऑफ क्रैमिंग एंड एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्सपीरियंसेस। जो क्रैमिंग का प्रिंसिपल चल रहा है, द चिल्ड्रन एक्वायर न्यू एक्सपीरियंसेस बाय द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस विच इंक्लूड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, सोशल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलप देयर प्रीवियसली एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस। जो चिल्ड्रन है उसे नए एजुकेशन के थ्रू नए एक्सपीरियंस मिलने चाहिए। उसके पास उसे ऐसे सब्जेक्ट्स उसके पास होने चाहिए जैसे जिनमें वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी उसके बारे में पढ़ पाए और अपने एक्सपीरियंसेस को भी उससे जोड़ पाए। करिकुलम इंक्लूड टूल्स ऑफ नॉलेज एज रीडिंग, राइटिंग, काउंटिंग, नेचर स्टडी, ड्राइंग, हार्ड वर्क, हाइजीन, फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब करिकुलम में होनी चाहिए। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी करिकुलम का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। यूटिलिटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। प्रेजेंट डे प्रॉब्लम के रिलेटेड भी कंटेंट होना चाहिए। और इन्होंने बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग। ये जो करिकुलम प्रैग्मेटिज्म में बनाया गया है ये बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए बच्चों की। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज दैट चाइल्ड इज एवर एक्टिव, डूइंग एंड डूइंग। वाइल डूइंग ही इज लर्निंग, वाइल लर्निंग ही इज डूइंग। ये डूइंग लर्निंग का प्रोसेस बच्चे के साथ चलता रहता है। विद दिस पर्पज Pragmatism have laid down the following principle according to which teaching method may be devised and formulated. Pragmatism ने कुछ प्रिंसिपल दिए। जो प्रैग्मेटिस्ट थे उन्होंने इसी बेसिस पर, जैसे द प्रिंसिपल फॉर पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट अ child should try to achieve some aim or goal according to his natural interest
एप्टीट्यूड, एबिलिटी, एक्सपीरियंसेस। प्रैग्मेटिस्ट जो है वो इन्होंने एम्फेसाइज किया था सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एफर्ट्स पर। बच्चा जो एम उसका गोल है वो उसे अचीव करे अपने खुद के इंटरेस्ट से, एप्टीट्यूड से और एबिलिटी एक्सपीरियंसेस से, और खुद से एफर्ट करके अपनी सेल्फ लर्निंग कर पाए। जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे, उसकी इन्होंने बात की है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रैग्मेटिस्ट जो थे उन्होंने मोस्ट एम्फेसाइज किया था उन एक्टिविटी पर। दे से दैट चाइल्ड इज एक्टिव फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, ही ऑलवेज involves himself in some activity and the outcomes of activities are thoughts। एक्टिविटी करते हैं बच्चे, उसके बाद उनके मन में थॉट्स आते हैं। therefore the child should be allowed to learn by doing। वो खुद से करके चीज़ों को खुद से सीखे, इसके लिए बच्चे को अलाउड होना चाहिए, बच्चे को ये सब करना। अब बात करते हैं हम टीचिंग मेथड। जो सेवरल टीचिंग मेथड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। डेवी हैज़ डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जो 5 स्टेप्स थे वो थे फर्स्ट वन जैसे एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लम को बच्चा एक्सपीरियंस करे, फिर उसका एनालिसिस करे, फिर उससे हाइपोथेसिस फॉर्म करे, जो सोचता है उसकी थिंकिंग जो डेवलप होती है, फिर उसका टेस्ट करे कि ये चीज़ सही है गलत है, फिर इवैल्यूएशन हो बच्चे का। जो जॉन डेवी थे उनके पुपिल थे किलपैट्रिक, उन्होंने भी प्रोजेक्ट मेथड जो है वो डेवलप किया। इसके भी 5 स्टेप्स थे, जैसे प्रॉब्लम को पहले सेलेक्ट करना, उसके एम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, प्लान बनाना, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना और फिर इवैल्यूएशन एट लास्ट। द नॉलेज है दस एक्वायर्ड इज परमानेंट। इससे जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज परमानेंट होगी क्योंकि वो खुद के एक्सपीरियंसेस से मिलेगी। अब बात करते हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट आर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन को इंस्ट्रक्शन देना वो उसके फेवर में नहीं थे बल्कि इसके अगेंस्ट थे। प्रैग्मेटिज्म रिगार्ड द टीचर एज ए हेल्पर, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर टू द चिल्ड्रन। टीचर को चिल्ड्रन के लिए एक हेल्पर, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर का रोल प्ले करना चाहिए। एज सच ही नीड्स 2 क्वालिटीज़, 2 क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कैपेसिटी टू कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ चिल्ड्रन टू नो देयर इंटरेस्ट। वो चिल्ड्रंस के क्लोज आ सके एज ए फ्रेंड और उनका इंटरेस्ट जान सके। सेकेंड वन इज़ फुल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंडीशंस सिचुएशंस ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। उसे पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जो कंडीशन सिचुएशन है सोसाइटी की जो चेंज होती रहती है उनके बारे में। द टीचर इज़ नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ द हाई सोसाइटी इन्वायरमेंट इन स्कूल बट ही हिमसेल्फ इज़ द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वो सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता, वो भी इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। बात करते हैं मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जैसे फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। इन्होंने अपोज किया था बुकिश नॉलेज को, फॉर्मल एजुकेशन को। प्रैग्मेटिज्म ले ग्रेट स्ट्रेस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी बाय हिज ओन एफर्ट्स। इन्होंने चाइल्ड को ही इम्पोर्टेंस दी है, चाइल्ड को बेसिकली उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है और कहा है कि चाइल्ड खुद से एफर्ट करके चीज़ों को सीखे वो बेटर है। एम्फेसाइजेस ऑन एक्टिविटी। इन्होंने इंस्टेड ऑफ आइडिया प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज ऑन एक्टिविटी। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। इसलिए इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल दिया क्योंकि इन्होंने एक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन। प्रैग्मेटिज्म इन्फ्यूजेस इन ए चाइल्ड a spirit of freedom, initiative, equality, also a sense of responsibility in relation to rights and duties of citizen। प्रैग्मेटिज्म जो था उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड में ये कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे एक स्पिरिट होनी चाहिए फ्रीडम की, वो खुद से इनिशिएटिव ले पाए, इक्वालिटी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके राइट्स और ड्यूटीज़ के, जो एक सिटीज़न के राइट और ड्यूटी है वो उन्हें समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। दिस डेवलप इन द चाइल्ड लव फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सोशल इफ़िशिएंसी। ये बच्चे में लव क्रिएट करेगा और डेमोक्रेटिक वैल्यू और सोशल इन्फ्लुएंसी के लिए, इफ़िशिएंसी के लिए। लास्ट वन इज फेथ इन अप्लाइड लाइफ। प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइजेस द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ए चाइल्ड। चाइल्ड की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रेजेंट लाइफ है, उन्होंने उसी पर फोकस किया है। दस प्रैग्मेटिक एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर। क्योंकि जो हम प्रेजेंट में करेंगे,
अच्छा करेंगे तो हमें फ्यूचर में भी अच्छा मिलेगा, ये उसकी बात करता है। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। इसमें कुछ ऐसी ये 4 इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स थी, जैसे फर्स्ट वन इज़ इग्नोरिंग एटर्नल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। प्रैग्मेटिज्म बिलीव नाइदर ऑन एटर्नल वैल्यू नॉर ऑन स्पिरिचुअल वैल्यू। गॉड सोल पे बिलीव नहीं करते। ओवर इम्फेसाइज ऑन मटीरियल वैल्यू, मटीरियल वैल्यू पे ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। लेज टू मच इम्फेसाइज ऑन मटीरियल थिंग्स, यूटिलिटी, मटीरियल, इन पे ज़्यादा ही फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ओनली पेज अटेंशन टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन, इट डज नॉट कंसिडर हिज नेचुरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। या और इसमें कोई फिक्स्ड गोल नहीं है, हमने पढ़ा कोई फिक्स्ड सेट ऑफ करिकुलम भी नहीं था इसके अंदर। प्रैग्मेटिज्म डज नॉट इंडिकेट फिक्स एजुकेशनल गोल, ना ही ये फिक्स एजुकेशनल गोल्स की बात करता है। ये इसकी डीमेरिट्स थी और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।